हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड आप सभी का जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छे चल रहा है। ओके, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो आज की सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में होगा ये जो ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है, इस फाउंडेशन बैच का जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी का जो ऑल द टाइप्स ऑफ जितने भी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है, सारे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी का एक 100 बेस्ट क्वेश्चन का मैंने एक सेट बनवाया है। ओके, जो एक सेशन में तो 100 क्वेश्चन करना, एक्सपेरिमेंट करना, सारे कुछ पॉसिबल नहीं होगा। दैट रीजन मैंने इस 100 क्वेश्चन को दो सेशन में डिवाइड किया। तो आज होगा पार्ट 1 एंड कल होगा पार्ट 2। तो आज ऑल द टाइप्स ऑफ 100 बेस्ट इनइक्वालिटी का जो क्विज है, आज होगा 50 क्वेश्चन एंड देन कल की जो सेशन होगा उस सेशन में होगा 50 क्वेश्चन। तो 50-50 ओवरऑल 100 क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा 2 दिन में। ओके, एंड ये जो लेक्चर है इनइक्वालिटी का, लेक्चर नंबर 7 है। एंड ओवरऑल जो डे चल रहा है हमारा, ये इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, 7 है। लेकिन ओवरऑल जो डे है इस फाउंडेशन का ए टू जेड 18 है, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है 18 डे है आज। ओके, एंड ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो भी आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड जो आईबीपीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड एलआईसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, एंड ये सेशन खत्म होने के बाद इसका जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जो हमारा बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड ये सेशन खत्म होने के बाद इसका जो पीडीएफ है ये भी ले सकते हो, या इसका पहले जो जो सेशन हुआ था इसका भी पीडीएफ भी अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो रीजनिंग है, रीजनिंग को लेके ए टू जेड आपको गाइड मिलते रहेगा। एंड साथ ही साथ जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन होता है, ये आपको रेगुलर बेसिक पे अपडेट किया जाता है। ओके, एंड ये हमारा जो मैंने जो बोला आपका, जो ये जो पीपीटी है, पीपीटी कहाँ मिलेगा, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग फिगर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, हमारे साथ जुड़ सकते हो और ये पीडीएफ भी ले सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, अभी क्वेश्चन बढ़ाते हैं। तो पहला डायरेक्शन है, डायरेक्शन पढ़िए एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो तो आपके पास 20 सेकेंड होगा, 20 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देन मैं करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा टाइमर। तो क्वेश्चन को की जो लेवल है ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, तो आज की जो क्वेश्चन है, 100 जो क्वेश्चन होगा आज का, अ, हमने ऐसे लेवल रखा जैसे कि 1 से लेके 100 तक, जैसे लेवल अप होते जाता है ऐसे ही क्वेश्चन की लेवल है। ओके, तो आज जहाँ पे खत्म होगा देन कल वह से स्टार्ट होगा। ओके, तो टाइमिंग आई थिंक खत्म हो चुका है। फिर वो 10 सेकेंड। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है, देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है कि एन लेस देन जे, एन लेस देन जे होता है क्या, देख लेते हैं। एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है। एन से कहाँ तक जाना है, जे तक जाना है। एन एन से कहाँ तक जाना है, एन से जे तक। तो एन से जे तक कैसे जाओगे, एन से आर, एन से आर, आर से आर से एम, एम से जे। ओके, तो एक चीज आप देख सकते हो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेस देन। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेस देन। ओके, आपको चाहिए लेस देन। तो आप इधर से जा रहे हो, अगर इधर से जा रहे हो, लेस इक्वल और लेस देन की अगर कंपैरिजन होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा लेस देन ही। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाइड करे, लेकिन हमको ऐसे इस एम से जे तक भी करना चाहिए, ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे उसको मूव करना चाहिए। मीन्स ये लेस देन है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर, ये ग्रेटर देन है, ये जो है लेस देन, तो लेस देन आंसर क्या है, लेस देन। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एम, एम लेस देन एन लेस देन एम। तो एन कहाँ पर है, एन ही यहाँ पर, एन से कहाँ तक जाना है, एम तक जाना है। तो यहाँ से अगर हम इस एन से अगर एम तक जाते हैं, इस एन से अगर एम तक जाते हैं, तो लेस इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है, तो लेस देन हमेशा जीता है। तो अगर ये देख सकते हो, तो ये इंडिपेंडेंट है नहीं, ये डिफरेंट सिंबल है, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है, तो डिफरेंट सिंबल हमेशा जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सही होगा। यहाँ पर आंसर क्या है, बोथ, ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉल्स। देन नेक्स्ट ये कीजिए, ये रहा टाइमर।
ओके, टाइम खत्म हो चुका है। क्योंकि आज हम तो इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट रीज़न हम जल्दी जल्दी करते रहेंगे। ओके, टाइम खत्म होगा देन क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, एंड आप भी टाइमिंग के अंदर ही करने की कोशिश कीजिएगा। ओके। तो स्टेटमेंट यानी कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन क्या है? कंक्लूजन नंबर वन है एफ ग्रेटर देन टी। तो एफ ग्रेटर देन टी होता है क्या, देख लेते हैं। एफ कहाँ पर है? एफ एफ यहाँ पर है। एफ से कहाँ तक जाना है? हमको टी से जाना है, तो एफ से एन, एन से डी, एंड डी से टी तक जाना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ग्रेटर देन। तो यहाँ पर अगर पहले ही लेस देन मिल चुका है तो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये गलत। एंड नंबर टू क्या है? नंबर टू है एन, एन ग्रेटर देन टी, एन ग्रेटर देन टी। तो एन से कहाँ से एन से जाना पड़ेगा टी तक। एन यहाँ पर है एंड टी यहाँ पर है। तो ग्रेटर देन, तो इक्वल इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है, तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल लेता है ये जीतते हैं। तो यहाँ पर क्या निकलता है आंसर? तो ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन भी है, मीन्स ये सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ओके। देन नंबर थ्री, ये रहा टाइमर। ओके। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? के के ग्रेटर देन जेड। तो के ग्रेटर देन जेड होता है क्या? देखते के कहाँ पर है? के यहाँ पर है। एंड के से कहाँ तक आना है? जेड, जेड जेड तक। के से बी, एंड बी से एच, एंड एच से जेड। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ग्रेटर देन। तो जैसे ही हम के से बी तक जाते, पहले ही हमको लेस देन मिल जाता है। के से बी तक जैसे ही जाते तभी हमको पहले ही लेस देन मिल जाए, तो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता। ओके। एंड देन जो कंक्लूजन नंबर टू बोल रहे हैं के इक्वल टू जेड। तो हमने देख चुका है कि ये पर अगर कैसे अगर जेड तक जाते हैं तो पहले हमको कैसे बी तक जाना पड़ेगा, एंड कैसे बी तक आते ही हमको क्या लेस देन आंसर मिल चुका है, लेस देन आंसर मिल चुका है ऑलरेडी। लेस देन आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि के इक्वल टू जेड। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ओके, ये भी गलत है। मीन्स यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर ये है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो। ओके। एंड यहाँ पर इधर और भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इस ये अगर ये जो इक्वल है ना, ये जो ग्रेटर ये जो ग्रेटर देन है इसके वजह से नहीं होगा। अगर दोनों को मिला दे तो अगर के ग्रेटर देन जेड एंड के इक्वल टू जेड, ये होता, तब जाके हमारा आंसर क्या होता? के ग्रेटर इक्वल जेड, तब जाके होने की चांसेस होता। अगर यहाँ पर भी, अगर ये जो के है ना यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल है एंड सामने भी ग्रेटर इक्वल है, तब भी होता। क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारा लेस देन आ रहा है एंड यहाँ पर ग्रेटर देन है, इक्वल है, कभी भी हमारा इधर और नहीं होगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ये रहा टाइमर। क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देने का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है एफ इक्वल टू डी। एफ इक्वल टू डी होता है कि एफ यहाँ पर है, एफ से डी तक जाना है। एफ से एन एंड एन से डी। अगर एफ से पहले ही देख सकते हो, पहले ही डेफिनेट सिंबल पहले डेफिनेट सिंबल जो मिल चुके हैं, जो लेस देन, अगर लेस देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होगा तो लेस देन हमेशा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल बोल रहा है। ये तो कभी भी नहीं होगा। एंड अगर एफ से डी से डी तक जाते हैं तो हम देख चुके हैं, एफ से अगर डी तक जाते हैं तो हमारा आंसर क्या है? हमारा लेस देन है, यहाँ पर लेस देन भी है। तो ये बिना चेक के भी हम बोल सकते हैं ये सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? इफ कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ओके, टाइमर खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहे हैं? जे ग्रेटर देन आर। जे कहाँ पर है? जे यहाँ पर है। जैसे आर आर आर
जैसे आर तक जाना है तो जैसे आर तक, जैसे एम, एम एन एम से आर, याद रखना, जैसे एम एन एम से आर। पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन आंसर होगा। और फिर से एम से आर तक आते हैं तो लेस देन है, लेस देन को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन के साथ कंपेरिजन होता है, तो सेम सिंबल के साथ कंपेरिजन होता है, तो हमेशा सेम सिंबल ही आता है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एन इक्वल टू आर, एन इक्वल टू आर होता है क्या, एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, एन से कहाँ तक जाना है, एन से आर तक जाते हैं तो लेस इक्वल मिलता है हमारा आंसर। इक्वल कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं बोल सकते। ओके, दैट मीन्स आंसर ऑप्शन नंबर ए, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, हियर आर टाइमर। ये खत्म हुआ टाइमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं कि के ग्रेटर देन एच, के ग्रेटर देन एच होता है क्या, के कहाँ पर है, के यहाँ पर है, कैसे कहाँ तक आना है, एच तक आना है। तो कैसे कैसे बी, एंड बी से हमको क्या बी से एच तक आना, कैसे बी एंड बी से एच एंड देन एच से, ओके ओके ओके, कैसे एच तक आना है, तो कैसे बी एंड बी से एच। तो हमको आंसर क्या चाहिए, हमको चाहिए के ग्रेटर देन एज। तो कैसे अगर बी तक जाते, कैसे अगर बी तक जाते, पहले ही लेस देन मिल चुके हैं, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम काट सकते ही चलिए, क्योंकि पहले हमको लेस देन मिल चुके हैं, तो कभी भी ग्रेटर देन आ सकता है क्या, कभी भी ग्रेटर देन नहीं आ सकता। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, जेड ग्रेटर देन बी, जेड ग्रेटर देन बी, जेड कहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, एंड जेड से एच, एच एंड एच से बी। तो जेड से अगर एच तक जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ग्रेटर इक्वल मिलता है, ग्रेटर इक्वल, एंड देन एच से अगर बी तक आते हैं तो लेस देन मिलता है, लेस देन बैकवर्ड डायरेक्शन में मीन्स उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो ग्रेटर देन हमेशा जीता है, मीन्स ये पूरा आंसर किया, आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा टाइमर, टाइमर के अंदर ही खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, खत्म हो चुका है टाइमर, देखते हैं क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे एच, एच लेस देन एच, एच लेस देन जे। तो एच क्या पर है, एच हमारे यहाँ पर है, एच से कहाँ तक जाना है, एच से हमको जे तक जाना है। तो एच से आर, आर से एम, एम से जेड, जे तक। तो हमको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो लेस इक्वल, लेस देन और इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो लेस देन हमेशा जीता है, ये बिल्कुल सही है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एच लेसिकल जे, एच लेसिकल जे, एच कहाँ पर है, एच लेसिकल जे बोल रहे हैं फिर से। अगर एच से अगर हमको लेसर आंसर मिल चुका है तो कभी भी फिर से लेसिकल आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता है, मीन्स ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आंसर क्या है, इफ ऑप्शन नंबर ए, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ओके, देन नेक्स्ट, ये 8 नंबर, ये रहा आपका टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है, देखते हैं आप। तो स्टेटमेंट, देन का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं कि बी लेस देन सी। तो बी लेस देन सी होता है क्या, बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एंड बी से कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है। बी से के से एम, एंड एम से सी, एम से सी। हमको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो बी से क्या तक जाता है एंड के से एम तक जाते हैं, तो देख सकते हो ये एक सिंबल, ये जो सिंबल है एक दूसरे की ऑपोजिट है। ये क्या, ये लेस इक्वल है एंड ये ग्रेटर देन, ये लेस इक्वल है एंड ये ग्रेटर देन है, एक दूसरे की ऑपोजिट है। ओके, ये देख सकते हो लेस इक्वल है एंड ये ग्रेटर देन है, तो एक दूसरे की आमने सामने है।
तो कभी भी रिलेशन एग्जिट नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये गलत। एंड देन कैसे सी, फिर से कैसे, कैसे कहाँ तक जाना पड़ेगा, कैसे सी तक जाना है, कैसे सी तक जाना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पर है, कैसे एम एन एम से सी, कैसे कैसे एम एन एम से सी, तो कैसे एम तक जाते हैं तो ग्रेटर देन, एंड देन एम से सी तक आते हैं तो लेस इक्वल, लेकिन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, मीन इसको कन्वर्ट कर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो ग्रेटर देन हमेशा जीतते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कंक्लूजन, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओके। देन मूव करते हैं 8 नंबर तक, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर। ओके, ये टाइमर खत्म हो चुका है, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ, ओके। तो क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वन बोल रहा है एज ग्रेटर देन, एज ग्रेटर, एम ग्रेटर देन एच, एम ग्रेटर देन एच, तो एम, एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है, एंड एम से कहाँ तक जाना है, एच तक, एम से आर, आर से एच, तो आर से एच तक जाते हैं तो जो एम से आर तक जाते हैं तो जो लेस देन और लेस इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है तो लेस देन आंसर आता है, लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन पे ग्रेटर देन आंसर है और यहाँ पर ग्रेटर देन भी है, ये सही है। देखो क्वेश्चन नंबर टू बोल रहे एच इक्वल टू जे, एच इक्वल टू जे, तो एच से अगर जे तक जाते हैं तो बीच में डेफिनेट सिंबल है, जो डेफिनेट सिंबल ग्रेटर देन है तो कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, मीन्स ये गलत है, ओके। तो यहाँ पर आंसर किया, ये ऑप्शन नंबर है, इफ इफ ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो। देन जाते हैं 10 तक, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन, ये रहा टाइम, जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा टाइम के अंदर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है, देखते हैं बी इक्वल टू सी बोल रहे हैं, बी इक्वल टू सी, तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी से कहाँ तक जाना है, सी तक, बी से कहाँ तक जाना है, सी तक, बी से के, कैसे एम, एंड एम से सी, तो हमको इक्वल चाहिए, एंड यहाँ पर बी से के तक, बी से के तक आने के बाद जो जो लेस देन, लेस इक्वल एंड लेस इक्वल के बाद हमको ग्रेटर देन मिल जाता है, तो ये देख सकते हैं एक एक दूसरे के आमने सामने, तो कभी भी नहीं आ सकता है एंड रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आंसर भी नहीं आ सकता है, रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ओके। एंड देन बोल रहे हैं क्या, के इक्वल टू सी, तो क्या कहाँ पर है, के यहाँ पर है, कैसे अगर एम तक जाते हैं तो जो डेफिनेट सिंबल है ग्रेटर देन मिल चुका है तो कभी इक्वल आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, तो सामने जाने की जरूरत भी नहीं है, ये भी काट दो। यहाँ पर आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फोर, ओके। तो यही जो स्मार्ट अप्रोच है and जो आपको सीखना चाहिए और सामने जाके अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि आपकी जो सवाल है कम से कम टाइम में सॉल्व हो और आपकी जो एक्यूरेसी भी, एक्यूरेसी जो है ये भी सही रहे, ओके। तो आपका टाइम भी सेव करना है, टाइम के अंदर भी सॉल्व करना है, एंड जो एक्यूरेसी है ये भी मेंटेन करके जाना है, ओके। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये है जो 11 से 20 तक, ओके। ये कीजिए क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा आपका टाइमर। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की बात, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं बी ग्रेटर देन के, बी ग्रेटर देन क्या होता है, क्या बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एंड बी से कहाँ तक जाना है, क्या तक जाना है, अगर बी से हम क्या तक जाते हैं तो लेसिकल हम देख रहे हैं तो ग्रेटर देन कभी बोल सकते हैं क्या, कभी भी नहीं। एंड देन कैसे के ग्रेटर देन सी बोल रहे हैं, क्या ग्रेटर देन सी, तो कैसे एम, कैसे एम एंड एम से सी तक जाते हैं तो कैसे एम तक जाते हैं तो ग्रेटर देन है, एंड फिर से एम से सी तक आते हैं तो लेस इक्वल है, लेस इक्वल को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर देन के साथ कंपेयर होता है, तो ग्रेटर देन हमेशा जीतता है, तो यहाँ पर आंसर किया ऑप्शन नंबर बी, ओके। इफ कंक्लूजन टू फॉलो, ओके। देन 12 नंबर क्वेश्चन, ये रहा टाइमर।
सॉरी। तो देखते टाइमर खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे बी लेसिकल सी, बी लेसिकल सी, बी लेसिकल सी। ओके, तो बी कहाँ पर है? बी यहाँ पर है। बी से कहाँ तक जाना है? सी तक जाना है। तो बी से हमको के तक आना पड़ेगा, एंड देन के से एम तक, एंड एम से सी तक आना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए? लेसिकल चाहिए। तो अगर देख सकते हो, ये जो जो लेसिकल है और ग्रेटर देन है, ये एक दूसरे के आमने सामने, कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये काटो। देन क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे के लेसिकल सी। तो के यहाँ पर है। कैसे कहाँ तक जाना है? सी तक जाना है। कैसे अगर एम तक जाते एंड कैसे अगर एम तक जाते तभी हमको जो ग्रेटर देन मिल जाता है डेफिनेट सिंबल। तो यहाँ पर लेसिकल कभी भी नहीं बोल सकते। तो ये स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना चाहिए, एंड कम से कम टाइम में आपको जो सवाल है उसको सॉल्व करना चाहते हो। यहाँ पर आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। If neither conclusion one or two follow, then 13 number question और ये रहा टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है, देखते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? बी इक्वल टू सी। बी से सी तक जाना पड़ेगा, बी यहाँ पर है। बी से के, एंड के से एम, एंड एम से सी तक जाना पड़ेगा, इतना तक जाना पड़ेगा। तो बी से अगर सी तक जाने के लिए हमको पहले बी से के तक जाना पड़ेगा, एंड बी से के तक जाते हैं तो पहले ही हमको लेस इक्वल मिल जाता है। तो कभी भी इक्वल आ सकते क्या? कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। ओके, एंड देन जो 2 नंबर है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या लेस देन के ग्रेटर देन सी। तो के ग्रेटर देन सी होता है क्या? कि यहाँ पर कैसे एम, एन एम से सी तक जाते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, ये लेसिकल है। लेसिकल का हमको रिवर्स कराना पड़ेगा क्योंकि बिगॉट एक्शन पे। तो लेसिकल जो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर देन हमेशा जीतता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ओके, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 14 है और ये रहा टाइमर। ओके, खत्म हो चुका है टाइमर, देखते हैं आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं एफ लेस देन सी। एफ लेस देन सी, एफ कहाँ पर है? एफ यहाँ पर है। एफ से सी तक जाना है, एफ से डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू से बी, एंड देख सकते हो अगर एफ से डब्ल्यू आता है एंड बी डब्ल्यू से बी तक आता है, ये इस इतना तक आने के बाद ही हमको पता चल जाता है जो ये लेस देन ये एंड ये ग्रेटर देन एक दूसरे की आमने सामने कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सके। तो उसको काटो इजी। एंड देन जो है, देन जो है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं डी लेस देन सी, डी लेस देन बी। तो डी कहाँ पर है? डी यहाँ पर है, एंड डी से कहा था बी तक जाना पड़ा। तो डी से बी एंड बी से बी, डी से बी एंड बी से बी अगर लेस इक्वल और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल आता है ये आता है लेस ग्रेटर इक्वल। ओके, जस्ट मीन ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है ग्रेटर इक्वल हमेशा हमारा आंसर आता है। लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा लेस इक्वल। और यहाँ पर लेस देन बोल रहे हैं, ये भी सही नहीं, ये भी हम नहीं बोल सकते। हम ये हमारा आंसर किया ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। देन क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है, देखते हैं अभी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं एम ग्रेटर देन एम, एम कहाँ पर है? एम यहाँ पर है। एम से कहाँ तक जाना है? एन तक जाना है। तो एम से के, एन के से एन,
तो जाते तो जो ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो ग्रेटर देन आंसर आता है, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेस देन आंसर आएगा। ये भी सही नहीं है। एंड देन एम से एम इक्वल टू एन, तो एम हमको पता चल चुका है एम इक्वल टू एम, एम एम से एन तक अगर कंपेरिजन होता है तो लेस देन आंसर आता है, तो इक्वल भी नहीं बोल सकते, ये भी गलत है। तो ये अपना आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, नीदर इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉल। देन बढ़ते आगे के रहा 16 नंबर क्वेश्चन, एंड ये रहा आपका टाइमर। आई होप आप धीरे धीरे आप सभी का टाइमर के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नहीं होता तो जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करिए जरूर, तभी हो जाएगा। एंड जो बेसिक कंसेप्ट है ये अगर क्लियर है तो इजीली हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं कि बी इक्वल टू एफ, तो बी इक्वल टू एफ होता है क्या, बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एंड बी से कहाँ तक जाना है, एफ तक जाना है। तो बी से अगर, हाँ बी से अगर पहले हमको बी से कहाँ तक जाना है, एफ तक जाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बी से बी तक जाना पड़ेगा ना। पहले बी से बी तक पहले बी से बी तक जाना पड़ेगा, एंड देन बी से डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू से एफ तक। तो अगर बी से बी तक आते हैं तो हम देख सकते हैं ये इक्वल है, एंड इसके बाद लेस देन है, इसके बाद ग्रेटर देन हो गया, इक्वल है इसके बाद ग्रेटर देन है। तो अगर इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है, या तक अगर कंपैरिजन होता है, तो फिर भी हमारा जो ग्रेटर देन है ये आंसर आ चुका है। तो कभी भी इक्वल आने की चांसेस नहीं है, कभी भी मीन्स चांसेस क्या नहीं आ सकते कभी, ये गलत है। एंड देन क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है डब्ल्यू इक्वल टू डी, डब्ल्यू से डी तक, डब्ल्यू से कहाँ तक जाना है, डी तक जाना है, हो गया। तो डब्ल्यू कहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, एंड डब्ल्यू से डी तक जाना है, डब्ल्यू से बी तक, एंड डब्ल्यू से बी, एंड बी से बी, एंड बी से डी। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमको इक्वल चाहिए। तो पहले ही आपको जो घटा देर मिल चुका है, तो कभी भी पहले ही अब डब्ल्यू से बी तक जाने के लिए पहले ही हमको घटा देर मिल चुका है, डिफरेंट सिंबल घटा देर मिल चुके हैं, तो कभी भी इक्वल नहीं आ सकता है। तो ये भी गलत मीन्स, ये पर आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, नहीं था क्वेश्चन वन और टू बोलो। देन 17 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर। ये खत्म हो चुका है टाइमर। ओके ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है डी इक्वल टू एन, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी से कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। तो डी से कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है, तो डी से पहले एम तक करना पड़ेगा, एम से के, एन के से। तो डी से अगर एम तक आते हैं तो पहले हमको जो जो डेफिनेट सिंबल है लेस देन मिल चुका है, लेकिन लेस देन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन आंसर, अगर डी से एम तक जाते हैं तब भी हमको ग्रेटर देन मिल चुका है। तो कभी भी इक्वल आ सकता है क्या, कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। एंड देन अगर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन जेड से एम तक जाते हैं, तो जेड से अगर एम तक जाते हैं, तो जेड से एन, एन से के, एन के से एम तक जाते हैं, तो हमको इक्वल चाहिए। तो पहले इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है ग्रेटर देन ये जीतता है। तो ये यहाँ पर भी कभी भी जो इक्वल नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर फिर क्या, फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इतना ऑप्शन डी क्यों मिल रहा है, आई डोंट नो, सब ऑप्शन डी मिलते जा रहे हैं। एंड देन 18 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं टी लेस इक्वल, टी ग्रेटर इक्वल टी, टी ग्रेटर इक्वल एफ। तो टी ग्रेटर इक्वल एफ होता है क्या, टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी से कहाँ तक जाना है, एफ तक जाना है। तो टी से के तक अगर आते हैं तो हमको जो डिफरेंट सिंबल है, जो ग्रेटर देन मिल चुका है, लेकिन ग्रेटर देन को रिवर्स करना पड़ेगा, लेस देन मिल चुका है, तो कभी भी जो ग्रेटर इक्वल नहीं आ सकता। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर टू क्या है, डी इक्वल टू के, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, एंड डी से कहाँ तक जाना पड़ेगा, डी से क्या तक डी से क्या तक जाना पड़ेगा, डी से टी, एंड टी से के। अगर डी से टी तक जाते हैं तो इक्वल, इक्वल, एंड देन टी से अगर ई तक जाते हैं तो तो घटा देन मिल चुका है, लेकिन घटा देन को रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स क्या,
लेस देन और इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है ये हमेशा जीतता है। तो हमारा जो लेस देन है, लेस देन आंसर है, तो यहाँ पर इक्वल बढ़ रहा है, ये भी सही नहीं है। ये भी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो रहा है भाई ये सब? तो ऑप्शन नंबर डी, इफ neither कंक्लूजन वन और टू फॉलो, देन आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर। ओके टाइमर खत्म हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं कि W इक्वल टू एफ। तो W कहाँ पर है? W यहाँ पे W इक्वल टू वाई। W से के एंड के से वाई अगर आते हैं तो इक्वल और और इक्वल, और जो ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है ग्रेटर इक्वल ये सही होता है। और यहाँ पर इक्वल बोल रहे हैं, मीन्स ये गलत है। एंड अब तो एक हो जा भाई, सब भी डी क्यों हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर टू तो सही हो जाए एक बार। इतना टाइम से सिर्फ डी मिलने जा रहा है। तो के के लेस देन जे। तो के कहाँ पर है? के यहाँ पर है। एंड कैसे कहाँ तक जाना पड़ेगा? कैसे जे तक जाना पड़ेगा। तो कैसे वाई, कैसे वाई तक, एंड वाई से जेड, वाई से कहाँ तक? जे तक। तो ये देख सकते हो एक दूसरे के सामने सिंबल, ये जो ग्रेटर इक्वल है एंड ये लेस देन है एक दूसरे के सामने, तो कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते। फिर से ऑप्शन नंबर डी। ओके ब्रो, सब कुछ आज डी है। ओके, कोई नहीं फॉलो करेगा आज। नंबर 20 क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर। ओके टाइमर खत्म हो चुके हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं डी लेस देन एफ। डी लेस देन एफ। तो डी कहाँ पर है? डी यहाँ पर है एंड डी यहाँ पर है भी। डी से कहाँ तक जाना है? एफ तक जाना है। तो डी से हम टी तक जाएंगे, एंड टी से के, एंड के से एफ तक। तो डी से अगर डी से क्या तक जाना पड़ेगा? एफ तक। डी से अगर टी तक जाते हैं तो इक्वल, और टी से अगर के तक जाते हैं तो लेस देन है, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन है एंड ग्रेटर देन को रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स लेस देन आ जाएगा। एंड फिर से कैसे हम कैसे एफ तक जा रहे हैं, तो ये ग्रेटर इक्वल है एंड ग्रेटर इक्वल को रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स लेस इक्वल। तो इसके साथ अगर कंपेरिजन होता है तो जो लेस देन है, लेस देन हमेशा जीता है, तो ये सही है। ओके, तो बहुत टाइम की बात, एक क्वेश्चन नंबर वन सही मिला। एंड देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू भी सही होता है क्या? क्वेश्चन नंबर टू है बी इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? तो बी कहाँ पर है? भी ओके, बी से क्या तक? तो बी मुझे दिखाई नहीं, ओ बी दिखाई दिया अभी। बी से डी, एंड डी से टी, एंड देन टी से के। तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो हमारा जो ग्रेटर इक्वल आंसर निकलते हैं। एंड फिर जो टी से अगर के तक जाते हैं तो ये है ग्रेटर, ये है क्या? ये है हमारा। तो अगर इतना तक करने के बाद ही हमको जो ग्रेटर इक्वल मिल चुका है, तो इक्वल कभी आ सकता है क्या? इक्वल कभी भी नहीं आ सकता है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ऑफ इनली, इफ ओनली क्वेश्चन नंबर वन follows। ओके, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, ये है 21 से 30 नंबर तक डायरेक्शन। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ओके, और ये रहा टाइमर। तो खत्म हो चुका है टाइमर। देखते, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन है के के लेस देन एफ लेस देन के। तो एफ कहाँ पर है? एफ यहाँ पे है। एफ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? के तक। तो एफ से आर, एंड आर से के तक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं लेस देन, एंड हम देख सकते हैं तो इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो लेस इक्वल आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर है लेस देन, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड देन बढ़ते आगे की तरफ, डी इक्वल टू एफ बोल रहे हैं। तो डी कहाँ पर है? डी से एफ तक जाना पड़ेगा। तो डी से के से आर, एंड आर से एफ तक। तो इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो लेस का आंसर आता है। तो फिर से यहाँ पर इक्वल,
तो ये भी सही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फिर से ऑप्शन नंबर डी ब्रो। ओके, कोई बात नहीं। इफ नीदर क्वेश्चन वन और टू, देन बढ़ते आगे की तरफ। 21 क्वेश्चन और ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन और ये रहा टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं बी बी ग्रेटर देन टी। तो बी से कहा था बी से के एन के से टी तक आते हैं, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल के साथ जो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपेरिजन होता है, तो ग्रेटर देन हमेशा जीतता है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन सही है। देन क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू बोल रहे हैं टी टी लेस देन बी। तो टी कहाँ पर है? टी यहाँ पर है। टी से कहाँ तक जाना पड़ेगा? टी से बी तक जाना है। तो टी से के एंड के से एफ तक जाते हैं, तो हमारा ग्रेटर देन आंसर आ रहा है, लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेस देन आएगा, और ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बहुत क्वेश्चन वन और टू पर ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है। देन बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 और ये रहा टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। देन बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ। तो डब्ल्यू कहाँ पर है? डब्ल्यू यहाँ पर है। डब्ल्यू से कहाँ तक जाना है? एफ तक जाना है। तो डब्ल्यू से बी एंड बी से एफ तक जाते हैं। बी से एफ तक जाते हैं, तो इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो लेस देन जीतता है। मीन्स ये सही नहीं है। एंड देन जो क्वेश्चन नंबर टू बोल रहे हैं डब्ल्यू लेस देन एफ। तो डब्ल्यू कहाँ पर? डब्ल्यू यहाँ पर है। डब्ल्यू से कहाँ तक जाना है? एफ तक जाना है। डब्ल्यू से बी एंड बी से एफ डब्ल्यू से बी एंड बी से एफ तक जाते हैं, तब क्या होगा? तब हम देख सकते हो, तो इक्वल, फिर से इक्वल, इक्वल एंड फिर से इक्वल, और फिर से जो लेस इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है, तो लेस इक्वल हमेशा जीतता है। लेकिन यहाँ पर जो लेस देन है, तो ये भी सेम है। लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं, यहाँ पर है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एंड देन क्या है? डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ। तो अगर इस दोनों को मिला दे, तो क्या होगा? डब्ल्यू लेस इक्वल एफ। एंड यहाँ पर हमारा आंसर भी लेस इक्वल एफ आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, इफ इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोस। ओके, देन बढ़ते आगे की तरफ। 24, ये कीजिए और ये रहा टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं जो टी 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 ग्रेटर इक्वल ई। टी ग्रेटर इक्वल ई होता है क्या? टी कहाँ पर है? टी यहाँ पर है। टी से के एंड के से ई तक, टी से के एंड के से ई तक जाते हैं, तो ये देख सकते हैं एक दूसरे की आमने सामने कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मीन्स ये गलत है। एंड फिर से कहते कैसे कहा था? कैसे कैसे एन तक। तो देखते हैं, कैसे एन तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे टी से एन तो जाते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा जो ग्रेटर है एंड ये हमारा लेजर है, एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फिर से आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, निदान कंक्लूजन वन और टू बोला। देन बढ़ते आगे की तरफ। 25 और ये रहा टाइमर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं जेड इक्वल टू एम। जेड कहाँ पर है? जेड यहाँ पर है। जेड से अगर बी तक जाना पड़ेगा, बी से एम तक जाना पड़ा, तो जेड से अगर बी तक जाते हैं, तो फिर से आपको जो ग्रेटर देन मिल चुका है, तो कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। एंड फिर से एफ इक्वल टू बी बोल रहे हैं। एफ कहाँ पर है? एफ यहाँ पर है। एंड एफ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? बी तक। एफ से एम एंड एफ से अगर बी तक जाते हैं, तो देख सकते हो ये जो लेस देन और ये जो ग्रेटर इक्वल है, एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये पर आंसर फिर से क्या? फिर से
ऑप्शन नंबर डी इफ नेदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यस 26 और ये रहा टाइमर। ओके, खत्म हो चुका है टाइमर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं एम 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 लेस देन आर। तो एम कहाँ पर है? एम यहाँ पर है। एम से कहाँ तक जाना पड़े? आर तक। तो एम से डी, डी से के, एन के से आर तक जाना पड़ेगा। तो लेस देन इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपेरिजन होते हैं, तो लेस देन हमेशा जीतते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू बोल रहे हैं डी इक्वल टू आर। डी कहाँ पर है? डी यहाँ से, डी से के, एन के से आर तक जाते हैं, तो इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपेरिजन होते हैं, तो लेस इक्वल जीतते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड देन हमारा आंसर क्या निकलते हैं? ऑप्शन नंबर वन ए इफ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। देन 27 और ये रहा टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है आई थिंक। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं कि एच एच लेस देन के, एच लेस देन के। तो एच कहाँ पर है? एच यहाँ पर है। एच से कहाँ तक जाना पड़ेगा हमको? एच एच से क्या तक जाना पड़ेगा? तो एच से अगर एफ तक जाते, एच से एफ, एफ से टी एंड टी से के, इतना तक जाना पड़ेगा। तो एच से अगर के तक जाते हैं तो हमको क्या मिल चुका है? हमको मिल चुका है क्या? लेस देन। एंड फिर के से एफ से अगर एच टी तक जाते हैं तो इक्वल, और टी से अगर के तक जाते हैं तो क्या ग्रेटर देन। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है। इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है, तो ग्रेटर देन आंसर आता है, लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा लेस देन। तो लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है, तो लेस देन ऑब्वियस आंसर आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। फंक्शन नंबर वन। फंक्शन नंबर टू क्या है? फंक्शन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू बोल रहे हैं कि एफ 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 लेस देन बी। तो एफ कहाँ पर है? एफ है यहाँ पर। एफ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? बी तक। एफ से टी, टी से के एंड के से बी तक। तो एफ से अगर टी तक जाते हैं तो इक्वल, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इक्वल इक्वल ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो ग्रेटर देन आंसर आता है, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये लेस देन हो जाएगा। एंड बिल्कुल लेस देन भी है, तो यहाँ पर दोनों सही है। तो आंसर क्या है? बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। then बढ़ते आगे की तरफ। ये 28 ये टाइमर। ओके, ओके, टाइमर खत्म हो चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं बी इक्वल आर इक्वल टू बी। आर कहाँ पर है? आर यहाँ पर है। आर से कहाँ तक जाना पड़ेगा? बी से। आर से अगर पहले, आर से ये भी आर है एंड ये भी आर से, तो पहले पता करना पड़ेगा कौन सी आर से हम जाए, जैसे कि हम आगे तक जा सकते हैं। तो आर से बी तक जाते हैं एंड बी से आर से एफ तक जाते हैं एंड एफ से बी तक, तभी हो जाएगा। तो आर से अगर एफ तक आता है तो भी हमको क्या मिल चुका है? जो लेस देन मिल चुका है, तो उसको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो लेस देन मिल चुका है तो कभी भी इक्वल तो नहीं आ सकते। उसको रिवर्स करने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। लेस देन अगर डिफरेंट सिंबल लेस देन अगर मिल चुका है तो इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। ओके, देन देखते हैं बी से। देन बी से क्या? देन बी से आर आर देन बी से आर। पहले हम आर से बी अंदर क्या पड़ेगा? देन क्या करना पड़ेगा? बी से आर तक जाना पड़ेगा। तो बी से अगर आर तक जाते हैं तो बी यहाँ पर है, एंड बी से आर तक जाने के लिए बी से एफ एंड एफ से आर तक अगर जाते हैं तो इक्वल, जो लेस इक्वल है, लेस इक्वल और लेस के साथ कंपेरिजन होता है, तो लेस देन हमेशा जीतता है, तो यहाँ पर लेस देन है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। Then बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा 29 और ये रहा टाइमर।
ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं कि एफ एफ लेस इक्वल सी, एफ अरे क्या मैं थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। एफ लेस इक्वल एच, एफ लेस इक्वल एच, तो एफ कहाँ पर है? एफ यहाँ पर है। एंड एफ से कहाँ तक जाना पड़े? एफ यहाँ पर भी है एंड एफ यहाँ पर भी है। तो एफ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? एच तक जाना है। तो एफ से एच तक जाने के लिए एफ से अगर एन तक जाते, एन से टी एंड टी से एच तक, तो हम आ सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए लेस इक्वल। तो अगर एफ से, अगर पहले ही एफ से अगर n, पहले ही अगर एफ से एन तक जाते तभी हमको लेस देन मिल चुका है। तो यहाँ पर लेस देन अगर डिफरेंस सिंबल मिल चुका है तो लेस इक्वल आने की कभी भी नहीं आ सकते, मीन्स ये गलत है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू बोल रहे हैं एफ लेस इक्वल एफ एफ लेस देन टी। तो एफ लेस देन टी होता है क्या? देख लेते हैं। एफ से एन तक एंड एन से टी तक, तो ये क्या है? जस्ट ए मिनट, क्या क्या करना पड़ेगा? ओके, एफ से एन तक को, एफ से एन तक जाने के लिए क्या मिल रहा है? जो हमको लेस देन मिल रहा है। एंड एन से अगर टी तक जाते तो हमको ग्रेटर देन मिल रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड एक्शन में इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन मिल रहा है तो ग्रेटर देन को रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स ये लेस देन हो चुके। तो लेस देन आंसर भी लेस देन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देन आगे की तरफ, ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। तो ये क्वेश्चन ही कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके, ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं बी इक्वल टू टी। बी इक्वल टू टी होता है क्या? तो बी यहाँ पर है एंड बी से कहाँ तक जाना पड़ेगा? टी तक जाना पड़ेगा। बी से एफ, अगर बी से एफ तक जाते, अगर बी से एफ तक जाना पड़ेगा एंड एफ से एन तक एंड एन से टी तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बी से एफ तक जाते हैं तो फिर भी हमको जो ग्रेटर इक्वल मिल चुका है, तो कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, मीन्स ये गलत है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है बी से एच तक। ओके, तो बी यहाँ पर है एंड बी से एफ, एफ से एन, एन से टी एंड टी से एच तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको क्या रिजल्ट चाहिए? हमको यहाँ पर रिजल्ट चाहिए बी ग्रेटर इक्वल एच। तो बी से एफ तक जाते हैं तो ग्रेटर इक्वल मिल चुका है। लेकिन एफ से अगर हम एन तक आते तो क्या मिल चुका है? तो मिल चुका है क्या? देख सकते हो, जो लेस देन। तो ये एक दूसरे की आमने सामने कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। तो 30 नंबर का आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, ओके, तो ये 31 से 35 एंड इसके अलावा और 15 क्वेश्चन मीन्स और 20 क्वेश्चन रह चुके हैं। हमने 30 क्वेश्चन किया एंड इसके अलावा और भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बाकी है। लेकिन देख सकते हो मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है। तो मैं और आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। ओके, तो हाँ, आज की सेशन यहाँ पर ही एंड करते हैं। ओके, क्यों 30 क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया and इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन है, ये जो मैंने सोचा था कि हम पूरा 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यही है एक्चुअली जो था मेरा, जो एक्चुअली जो था कि मैं 20 क्वेश्चन ही आज कवर करूं, क्योंकि देख सकते हो मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये कुछ हेल्थ इशू है, कुछ ही दिन से चल रहा है। तो फिर भी मैंने आज कोशिश किया करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हो आगे कंटिन्यू। ओके, तो ये जो 31 से लेके जो 50 नंबर तक जो 20 क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। तो इसके जवाब जवाब जरूर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। जितने क्वेश्चन बनता है इसके जो आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। ओके, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आगे हम कर लेंगे। ओके, किसी भी दिन किसी और सेशन में हम कर लेंगे। एंड इसके अलावा ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ, जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर है। और पहले ही जितने भी सेशन हुआ इसका भी पीडीएफ है और इसका भी पीडीएफ है, आप लोग ले सकते हो। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ओके, तो हाँ, आई होप ये सेशन हेल्पफुल हो रहा है आप सभी के लिए। अगर ये सेशन पसंद आता है, हेल्पफुल होता है, तो ज़रूर
इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अब मिलते हैं कल। हाँ, कल जो सेशन होगा और 50 क्वेश्चन तक होगा। ओके, अगर हेल्थ इशू अगर ऐसे नहीं होता है तो कल ही कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, अगर थोड़ा सा अच्छे हो जाता है हेल्थ। ओके, तो कल फिर से ये जो 30 क्वेश्चन कर चुके हैं एंड ये और 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। ये मीन्स आपका हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड देन कल हम क्या करेंगे, कल करेंगे 50 से लेके 100, 50 से लेके 100 तक। ओके, तो कल की सेशन की जो क्वेश्चन की लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि ये जो क्वेश्चन की लेवल रहेगा जैसे 1 से लेकर 100 जैसे नंबर इंक्रीज होता है, इस क्वेश्चन की लेवल भी आज भी आप देख चुके हो कैसे इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ओके, तो कल कल की सेशन में मिलते हैं। ओके, एंड आज यहाँ पर इन करते हैं। ओके। ओके।